नमस्ते। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। स्टूडेंट्स, हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे थे और बिफोर स्टार्टिंग सी लैंग्वेज हमें कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना था, जैसे व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज ट्रांसलेटर्स। तो हमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप्स को डिस्कस किया, इसमें मशीन लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, इन सभी को हमने डिस्कस किया। फिर हमने इनके ट्रांसलेटर्स को भी डिस्कस किया। जैसा कि आपको पता है, मशीन कोड को ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। असेंबली भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए हमने ट्रांसलेटर डिस्कस किया था, असेंबलर। और हाई लेवल कोड या लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए हमने जो ट्रांसलेटर्स पढ़े थे वो थे कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये सभी हमने पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, तो हमने सॉफ्टवेयर को भी डिस्कस किया। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम्स इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, and these instructions are write in the language, a specific language, and these languages are called computer programming language. A series of instructions written in a specific code and a specific protocols and a specific concept, that is called language. And there are various type of concept in computer programming language. हमने प्रीवियस क्लास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, जैसे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया था, और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि हर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी एक कॉन्सेप्ट पर आधारित होती है। जैसे सी प्लस प्लस या जावा, ये जो एक्सटेंडेड जो मॉडर्न लैंग्वेज है वो सारी की सारी उप्स के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। जो हम फर्स्ट ईयर के अंदर जो क्लास या जो लैंग्वेज डिस्कस करेंगे, जो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, वो लैंग्वेज मैंने आपको बताया था कि ये पीओपी यानी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, या उसको हम फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं। ये सारी बेसिक चीजें जो है हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। हमने प्रोसीजर ओरिएंटेड या फंक्शनल ओरिएंटेड के पूरे स्ट्रक्चर को समझा था कि फंक्शनल ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है या प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है। स्टूडेंट्स, मैं आपको इस क्लास में वापस एक बार प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो भी प्रोग्राम बनेगा वो इसी अप्रोच पे बनेगा। आप सभी को ध्यान देना है, ध्यान से सुनना है और आपको क्लियर करना है कि सी के अंदर जो भी प्रोग्राम बनाएंगे, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, वो एक पैकेज के अंदर एक आइटम, एक टर्म्स के अंदर बाउंड होगी, और उस टर्म्स को हम कहते हैं फंक्शंस, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच को। तो जनरली प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच मीन्स अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इन स्मॉल लॉजिकल यूनिट्स। दीज यूनिट्स आर कॉल्ड फंक्शंस। सी का पूरा प्रोग्राम जो है छोटी छोटी तार्किक इकाइयों में बटा होता है, और उन्हीं तार्किक इकाइयों को हम फंक्शंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये सारे फंक्शंस जो है मिलकर एक प्रोग्राम का निर्माण करते हैं, लेकिन हर प्रोग्राम के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और उस स्पेसिफिक फंक्शन को हम मेन फंक्शन कहते हैं। ध्यान देना, एटलीस्ट आपके प्रोग्राम में कम से कम एक फंक्शन तो होगा ही, और वो एक फंक्शन कौन सा होगा? मेन फंक्शन। यदि आपका प्रोग्राम बड़ा है और उसके अंदर आपने बहुत सारे फंक्शन बना रखे तो होंगे, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक मेन फंक्शन का होना अनिवार्य है। मेन फंक्शन जो है वो आपके पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। इट मीन्स मेन फंक्शन इज अ इंडेक्सिंग पार्ट, यानी किसी बुक का जो इंडेक्स का जो पार्ट होता है, जिससे अपन
देख के और बुक को रिट्रीव कर सकते हैं, बुक के पेजेस को रिट्रीव, लेसन्स को रिट्रीव करते हैं। वैसा ही काम मेन फंक्शन का होता है। और बाकी सारा प्रोग्राम जो है स्मॉल लॉजिकल यूनिट्स यानी फंक्शंस, और उसके अंदर इसको हम प्रोसीजर्स भी कह सकते हैं, उसमें बटा हुआ होता है। तो हम एक बार इस स्ट्रक्चर को पूरा समझेंगे। इसमें दो चीजें अपने को महत्वपूर्ण समझनी है। एक तो प्रोग्राम के जो इंस्ट्रक्शंस है वो छोटी छोटी लॉजिकल इकाई में बटे होते हैं, पहली बात। दूसरा कि प्रोग्राम के अंदर हम डेटा का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम जो भी होते हैं, ईच एंड एवरी कंप्यूटर प्रोग्राम हैव ओनली टू टर्म्स, वन इज फंक्शन, एक तो उनके पास फंक्शन होता है और दूसरा हर प्रोग्राम के अंदर डेटा होता है। तो हमें प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच में ये देखना है कि फंक्शंस किस प्रकार से होते हैं और डेटा किस प्रकार से होते हैं। तो डेटा जो होता है, डेटा की स्ट्रक्चर होती है और फंक्शन होता है, फंक्शन की एक अलग स्ट्रक्चर होती है। इन दोनों ही स्ट्रक्चर को हमें क्लियर करते हुए फिर हमें आगे स्टडी करना है। देखिए आप, मैं वापस आपको वो डायग्राम बता देता हूँ एक बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ। आप सभी ध्यान देना कि जो भी प्रोसीजर हम जो पढ़ रहे हैं वो है आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर ओरिएंटेड को हम शॉर्ट में पीओपीपी कह सकते हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर देखिए, एट लीस्ट वन फंक्शन इज कंपल्सरी पार्ट ऑफ प्रोग्राम एंड द फंक्शन इज कॉल्ड मेन फंक्शन। प्रोग्राम का एक कंपल्सरी पार्ट होता है और उस कंपल्सरी पार्ट को हम कहते हैं मेन फंक्शन। आपका कंपाइलर पूरे प्रोग्राम में इसी फंक्शन को फाइंड करेगा और फिर इससे आगे ये इंडेक्स का काम करेगा, फिर इससे आगे आपके प्रोग्राम चलते रहेंगे। फिर हमने कहा है कि प्रोग्राम आज डिवाइडेड इन स्मॉल लॉजिकल यूनिट्स। जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस है, प्रोग्राम है, वो छोटी छोटी तार्किक इकाइयों के अंदर बटे होते हैं। उन तार्किक इकाइयों को हम फंक्शन कहते हैं। सपोज ये F1, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 और फंक्शन 4। स्टूडेंट्स, हमें ये ध्यान रखना है, अगर किसी फंक्शन को हमने मेन फंक्शन में कॉल नहीं किया है तो वह एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो प्रत्येक फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल करना अनिवार्य हो जाएगा, कंपल्सरी हो जाएगा। क्लियर? आप फंक्शन को डायरेक्ट मेन फंक्शन में कॉल करें, ये भी कंपल्सरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमने एक फंक्शन बनाया 5, इस फंक्शन को हमने कॉल किया F2 के अंदर, फंक्शन 5 को कॉल किया फंक्शन 2 के अंदर, और फंक्शन 2 ऑलरेडी मेन फंक्शन में कॉल। तो जब फंक्शन 2 कॉल होगा और एग्जीक्यूट होगा तो फंक्शन 5 भी इसके साथ कॉल होगा, क्योंकि फंक्शन 2 को तो कॉल करेगा मेन फंक्शन, फंक्शन 2 को मेन फंक्शन कॉल कर रहा है तो फंक्शन 5 को फंक्शन 2 कॉल करेगा। तो इस प्रकार से भी एग्जीक्यूशन हो सकता है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करे, लेकिन एटलीस्ट जो फाइनल फंक्शन जो है उसका मेन फंक्शन में कॉल होना अनिवार्य है। दूसरा हमने डिस्कस किया, ये फंक्शन का स्ट्रक्चर हो गया, और हम डेटा का स्ट्रक्चर करेंगे। जो स्ट्रक्चर होता है वो देखिए आप, ईच एंड एवरी फंक्शन हैव पर्सनल डेटा। हर फंक्शन के पास अपना पर्सनल डेटा होता है। और जो फंक्शन के पास अपना पर्सनल डेटा होता है उसको लोकल डेटा कहते हैं। द लोकल डेटा कैन नॉट बी एक्सेस बाय अनदर फंक्शन। जैसे F1 का डेटा F2 एक्सेस नहीं कर सकता है, F2 का और कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, F3 का और कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। इट मींस लोकल डेटा कैन नॉट बी एक्सेस बाय अदर फंक्शंस। लोकल डेटा उसका पर्सनल डेटा होता है, वो खुद ही उसको एक्सेस करता है। तो एक तो डेटा की ये स्ट्रक्चर हो गई। दूसरा होता है ग्लोबल डेटा। जैसा इसका नाम है, ग्लोबल डेटा। ग्लोबल डेटा कैन बी एक्सेस बाय ऑल द फंक्शंस ऑफ प्रोग्राम। ग्लोबल डेटा को प्रोग्राम के सभी फंक्शन के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। इट मींस ईच एंड एवरी फंक्शन कैन एक्सेस ग्लोबल डेटा, बट ग्लोबल डेटा कैन नॉट बी एक्सेस बाय अदर फंक्शंस।
तो ये सभी इसको एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच। ये एक टिपिकल प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच की संरचना है। बहुत ध्यान से रखना आपको, प्रोग्राम इसी बेस पे बनेगा। हम जो भी ड्राफ्ट करेंगे, हम जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, हम जो भी कोड लिखेंगे, उसको लिखने के लिए हमें इनका ध्यान रखना है कि प्रोग्राम फंक्शंस के रूप में बनेगा। अब फंक्शन कैसे बनेंगे वो मैं बताऊंगा आपको कि फंक्शन कैसे बनेंगे, मेन फंक्शन को कैसे लिखना है, ये अदर फंक्शंस को कैसे लिखना है, फिर लोकल डेटा क्या होता है, कैसे डिक्लेयर होता है, ग्लोबल डेटा क्या होता है, कैसे डिक्लेयर होता है। ये फर्दर आगे प्रोग्रामिंग बात है, लेकिन जो प्रोग्राम का जो ढांचा होगा, स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि सी इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सी एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अगर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो हमारा प्रोग्राम इस प्रकार से बनेगा। क्लियर है? ये आप बिल्कुल ध्यान से देखना और इसे समझना, एक बार रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।